Problem number 5. A. Suppose that the displacement of an object is related to time. Displacement किससे related है? Time से. According to the expression. इस expression को देखते हुए x is equal to bt square. What are the dimensions of b? हमने b की dimensions निकालनी है. A displacement is related to time. Displacement time से relate करेगा. x is equal to a sin of 2 pi ft. f क्या है? Frequency. t क्या है? Time. Where a and f are constants. a और f constants है. हमने क्या करना है? Dimensions find करनी है a की. सबसे पहले पार्ट a है हमारे पास. पार्ट a के अंदर हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है x is equal to bt square. अब हमने क्या फाइंड करना है? b की डायमेंशंस. तो यहां से सबसे पहले हम लोग डायमेंशंस लिख लेंगे लेफ्ट और राइट साइड पे. x की डायमेंशन किस तरह लिखते हैं स्टूडेंट्स? स्क्वायर ब्रैकेट में l, b एज इट इज क्योंकि इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, और t की डायमेंशन क्या होगी? t स्क्वायर. इनको देखते हुए हम लोग b को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाते हैं. यहां पे हमारे पास जब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड पे आएगी तो वहां पे वैल्यूज पावर में चेंज हो जाएगी. जब हम लोग t की पावर 2 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो वो कुछ यूं हो जाएगी. डायमेंशन ऑफ l इनटू t की पावर -2. ब्रैकेट्स खत्म करेंगे तो हमारे पास b की डायमेंशंस आ जाएंगी l t -2. ये है b की डायमेंशन. पार्ट b है हमारे पास. इसमें हम लोगों ने डायमेंशंस फाइंड करनी है a की. तो फॉर्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई f t. कॉन्स्टेंट्स की डायमेंशंस नहीं होती, हम लोगों ने सिर्फ a की डायमेंशंस को फाइंड करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? l विच इज इक्वल टू a इंटू f की डायमेंशन फ्रीक्वेंसी की क्या होती है? t पावर -1, और t की डायमेंशन क्या होती है? t. इनको अगर हम लोग देखें t पावर -1 और t पावर +1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमारे पास a की डायमेंशन क्या आ जाएगी? ओनली l.